हेलो दोस्तों, कैसे आप आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए और एक वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो एसएससी जीडी में मुख्य सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने भी एग्ज़ाम दिया था और सारा एनालिसिस करने के बाद, डीप एनालिसिस करने के बाद ये बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अभी से ही आप लोग कौन कौन सा टॉपिक का प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपको मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स आप लोग उठा सके। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, जो आपका एसएससी जीडी में जो मैथ पूछा जाता है, एसएससी जीडी का मैथ जो पूछा जाता है उसमें सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक ही पूछा जाता है। उसमें आपका कोई भी मतलब आपका एडवांस मैथ नहीं पूछता है। तो आप लोग बोलिएगा कि जैसे त्रिभुज का क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद शंकु का पूछ लेता है, बेलन का पूछ लेता है, बेलन का पूछ लेता है आपका। तो ये सब जो है ये क्षेत्र मिति के अंदर आता है, यानी मेंसुरेशन के अंदर आता है। और एसएससी इसको क्या करता है, अर्थमेटिक में ही रखता है, इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक ही चैप्टर ऐसा है जो मेंसुरेशन है, इसका 2D और 3D आपको दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि आप लोग शुरू से है, अगर आप लोग नए हैं तो कौन कौन सा टॉपिक को आप लोग ज़्यादा मतलब कौन कौन सा टॉपिक को आप लोग ज़्यादा श्रेय देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मैथ में नंबर गेन कर सके। तो सबसे पहले देखिए, आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, परसेंटेज पढ़िएगा तो उसके साथ आपका आ जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आ जाता है आपको SI CI और प्रॉफिट लॉस। देखिए, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, SI CI और प्रॉफिट लॉस हम बार बार एक एक काट के आपको नहीं दिखाते, आप लोग इसी में देख लीजिए। आप लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। हम आपको जो बता रहे हैं, आपको अगर इसको पढ़ लिए तो आप 100% है कि आप लोग मैथ में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं। उसके बाद 4 नंबर में आपको क्या करना है, तो देखिए आपको देखिए टाइम एंड वर्क। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, क्या पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड डिस्टेंस में सब आ जाता है, नाव, धारा, रेलगाड़ी, सब कुछ आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 5वां नंबर में आप थोड़ा नंबर सिस्टम को पढ़ लीजिएगा। और उसमें बोर्डमास आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप बोर्डमास नहीं पढ़ते हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि बोर्डमास से क्वेश्चन पूछता है। हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आपका आ जाता है, आप लोग आशा करते हैं इतना कुछ लिख लिए होंगे। उसके बाद आपको आ जाता है कि एवरेज से भी क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में 2 1 ऐसे बनते रहता है। आप लोग को इसको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन का इसका भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार। उसके बाद 8 नंबर में आ जाता है आपका मेंसुरेशन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उसमें आपको 2D और 3D आपको दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार 2 या 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ मेंसुरेशन से ही देखने को मिल गया था। ठीक है, तो आप लोग को ये मेंसुरेशन को 100% आपको करके जाना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है फॉर्मूला बेस। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप 100% क्वेश्चन को कर लोगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम जो इतना बताएं आप लोग इतना ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद अलग 1-2 टॉपिक रह जाता है, उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप लोग को जितना बता दिए सबसे पहले आप लोग इतना कवर कीजिए। उसके बाद और एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको सारा कुछ आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक में आपका कितना क्वेश्चन पिछले बार में पूछा गया था, आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।